Hi, Assalamu alaikum friends and welcome to Best Online Earning Methods. टुडे हमारा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल है। जी, वर्डप्रेस का जो से ट्यूटोरियल नंबर 23 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सैम्प मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो अब मैं जो है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन वहाँ पे जंप करता हूँ। अब मैं लॉगिन करता हूँ। जी, तो ये लॉगिन हो गया। लास्ट टाइम हम जो सा है अपना होम पेज क्रिएट कर रहे थे। मैं होम पेज पे जंप करता हूँ। ठीक है, एडिट पैनल में जाता हूँ। तो हम जो सा फ्यूजन बिल्डर पेज बिल्डर है वो हम जो सा इस्तेमाल कर रहे थे। मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। और अब मैं जो सा गूगल से कुछ कार इमेजेस डाउनलोड करूँगा। तो ये हमारा जो सा होम पेज था। अब मैंने जो सा है नीचे पिक्चर्स कुछ लगानी है जो कि इसमें कार इमेजेस होंगी, या मैं सोच रहा हूँ कि ये जो टाइम सेविंग है इनको रिमूव करके इनकी जगह कार इमेजेस लगाऊं, ताकि एक कंपनी जो सी वेबसाइट है वो क्रिएट हो सके और आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो कि इस तरह से कंपनी वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं। तो मैं यहाँ से कुछ कार इमेजेस डाउनलोड कर लूँगा। ये फर्स्ट डाउनलोड होगी। अब मैं सेकंड पिक्चर जो सी है हमेशा कोशिश कीजिएगा कि या तो जब आप जो सा है वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तो अक्सर होता है कंपनी जिनकी आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं वो आपको पिक्चर देती है, अदरवाइज़ जो सा है आपको खुद जो सा है फाइंड करनी पड़ती है। तो हमेशा ग्राफिक्स पे ध्यान रखना है कि कहीं भी ग्राफिक्स जो से हैं वो ख़राब ना हो। तो मैंने भी 3 पिक्चर्स डाउनलोड कर ली हैं। ठीक है, अब मैंने इनको ऐसे अरेंज करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह पे राउंड शेप में आए। हालांकि इनकी जो सी शेप है वो है लैंडस्केप में, जो कि राउंड हमने खुद करनी है फ़ोटोशॉप में। तो वो भी मैं आज आपके सामने ही करूँगा। जी, तो मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। अब मैं जो सा है एक साइज़ लूँगा रूलर से कि अगर इस जगह पे इमेज आए 160 x 160,
नहीं, मैं राउंड शेप ही रखूँगा 160x160 का पिक्सल बनाऊँगा। एक न्यू इमेज फाइल में जाके पिक्सल में रख दूँगा 160 और ये भी 160 रख दूँगा या 200 कर लेता हूँ। एक फर्स्ट इमेज 200 की लगा के मैं चेक कर लूँगा। रेजोल्यूशन में इसकी 1000 कर देता हूँ ताकि बड़ी पिक्चर है वो अपने साइजेज जो से हैं वो सेट रखे, उसके पिक्सल वगैरह ना फटें। ठीक है, तो कार इमेजेस, फर्स्ट कार ये वाली थी। सॉरी, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे इसके अंदर एक सर्कल लगाऊंगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसकी सारी जो सी लेंथ्स हैं वो सेम रख दूंगा। तो ये मैंने एक सर्कल लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस कर दूँगा। तो ये पिक्चर इस पे आ गई हुई है, पर इसका पिक्सल बहुत ज़्यादा हाई है तो वो फैल गई है इसके ऊपर। तो अब मैं जो सा इसको छोटा करूँगा। बहुत बड़ी पिक्चर आ गई है। इसको छोटा करते करते भी अब तकरीबन छोटा होने ही वाली है। तो ये पिक्चर जो सी है यहाँ पे आ गई। तो अब मैं जो सा इसको फिट करूँगा, इसकी लेयर पे क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स। तो मैंने ये पिक्चर यहाँ पे फिट कर ली है। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करूँगा इसको पीएनजी फॉर्मेट में, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो सा है वो मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे वन कार के नाम से पीएनजी बना दी मैंने। तो ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इनको रिमूव कर दूँगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और बिल्डर एलिमेंट्स में जाके काउंटर इमेज क्रॉस इमेज फ्रेम लगा लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके नीचे ऐड कर दी। ठीक है, टाइम सेविंग के नीचे। अब मैं इसके एडिट पैनल में जाके फ्रेम स्टाइल अगर मैं देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रहने दूँगा इसको। यहाँ पे ये इमेज है, इसमें मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और अपलोड में जाके सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे वन कार के नेम से इमेज है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट इनटू पेज कर दिया। ठीक है, तो ये पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई। अभी इसको सेव करके मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखता हूँ मेरे सामने क्या चीज़ शो होती है।
तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे शो होगी है, पर अभी इसकी मैंने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। जैसा कि मैंने इस इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में दिया था, अब हावर टाइप जो सा मैं जूम इन कर देता हूँ कि कोई बंदा इसके ऊपर कर्सर लेके जाए तो ये जूम इन जूम आउट हो, तो इससे इसके अंदर स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा। बॉर्डर कलर अगर मैं देना चाहूँ तो वो मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आता हूँ, बॉर्डर साइज़ जो सा मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल। स्टाइल कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें अप्लाई करके जो हमारे सामने शो होगा वो आप भी देख लीजिएगा, तो उसी से बंदे को आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ जो सी है वो अच्छी नहीं लग रही। इसको मैं अलाइन सेंटर करूँगा ताकि अभी ये पिक्चर जो सी है यहाँ पे लेफ्ट जो सी है लेफ़्ट साइड पे आ रही है, पर मैं चाहता हूँ इसके सेंटर में आई यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ से सेंटर कर दिया। इमेज लाइट बॉक्स क्या है? इमेज लाइट बॉक्स ये है कि जब कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो ये इमेज जो सी है ओपन हो जाए, पर मैं इसको इमेज ओपन करने वाली इमेज नहीं रुकूँगा, तो लिहाजा मैं इसको नो ही रहने दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इमेज लाइट बॉक्स में कोई और इमेज शो हो तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एनिमेशन टाइप है। एनिमेशन मतलब जो ही बंदा वेबसाइट पे है तो इसके अंदर एनिमेशन लगी हो और ये जो सी है एनिमेशन के तौर पे शो हो बंदे को, तो मैं एनिमेशन लगा लेता हूँ शेक, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एनिमेशन डाउन, एनिमेशन स्पीड 0.1 मैं 0.4 कर देता हूँ। हाइड ऑन मोबाइल नो, और CSS ID वगैरह है इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं प्रीव्यू चेंजेस पे जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये हमारे पास शो हो रही है। इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ कर्सर तो ये होवर हो रही है, जूम इन हो रही है, पर इसका बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमने PNG इमेज क्रिएट की है, तो मैं इसके बॉर्डर रिमूव कर दूँगा। मैं यहाँ पे आके दोबारा से इसके एडिट पैनल में जाऊँगा और यहाँ से बॉर्डर जो सा है वो वाइट कर देता हूँ और बॉर्डर पिक्सल ख़त्म कर देता हूँ और बॉर्डर रेडियस भी जो सा है वो भी ख़त्म कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब मैं प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ। तो ये मेरे सामने यहाँ पे शो होगी। इसी तरह मैं इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ पे भी लगाऊंगा और यहाँ पे भी, ठीक है। इसके ये डुप्लीकेट पे मैंने क्लिक किया और अगेन क्लिक किया तो 2 डुप्लीकेट बन गए, ठीक है। पर आपने जो सा है अलग अलग करने हैं फ़ोटोशॉप में, जो जिस तरीके से मैंने क्रिएशन किया आप उस तरीके से लगाएं, या अगर आप इससे अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो आप उस तरीके से लगा लें, ठीक है। अब ये टाइम सेविंग जो सी हैं मैं इनको एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं BMW कार, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं होंडा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टोयोटा कर देता हूँ क्योंकि ये सर्विसेज हैं, ठीक है। मतलब जो कंपनी के पास इस वक्त गाड़ियाँ हैं वो चीज़ हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी हमारे सामने ये 3 चीज़ें फिक्स हो गई, ठीक है। अब है
फ्लिप बॉक्स इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा दूँगा अवर सर्विस, ठीक है। तो वो मैं किस तरह से लगाऊँगा, मैं अब यहाँ पे इसके इन पिक्चर्स के और इस कंटेनर के दरमियान में एक सेपरेटर लगाऊंगा, जिससे आप भी देख सकेंगे कि वो जो सी है अलग चेंजिंग नज़र आएगी। तो ये मैंने सेपरेटर यहाँ पे फेंक दिया, ठीक है। अब मैं इसके एडिट पैनल में जाऊँगा और यहाँ पे स्टाइल जो सा है डबल बॉर्डर सॉलिड कर लेता हूँ या शेडो कर लेता हूँ, ठीक है। और सेपरेटर कलर मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आइकन देना चाहूँ तो आइकन दे सकता हूँ, नहीं तो मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्रीव्यू चेंजेस में जाता हूँ। और यहाँ पे हमारे सामने हमारी वेबसाइट की जो लुक होगी वो शो हो जाएगी। ये फोटोशॉप में मैंने इमेज क्रिएट की थी, आप जिस तरह से अपनी मर्ज़ी से चाहें उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे शो होगी, ये सेपरेटर आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह से कंपनी वेबसाइट स्टार्ट होगी है। अब ये टेक्स्ट जो सा है मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। विजुअल में आके इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ, और इसी तरह बाकियों का भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट की लुक जो सी है ऑन पेज लुक वो अच्छी होनी चाहिए। सेव कर दिया और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो सा है कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। इसमें ये कार्स की होगी, मतलब कि जो कार्स उनके पास अवेलेबल हैं, और ये फ्लिप बॉक्सेस जो हैं सर्विस के हैं। तो अब जो सा है अब ये हमने अपनी मर्ज़ी से देख के जो सा है जो भी हमारे जहन में आता है उस हिसाब से जो सा है हमने इसकी सेटिंग यहाँ से चीज़ें जो सी हैं उठानी होती हैं और उनके हिसाब से सेटिंग करनी होती है। टाइटल वाला जो सा है मैं एक और उठाऊंगा, और इसको जो सा एक फ्लिप बॉक्स है उसके ऊपर वाली साइड पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। अब मैं इसको एडिट करूंगा। टाइटल साइज मैं H3 कर देता हूँ। अलाइनमेंट सेंटर, और विजुअल में जाके यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगाऊंगा वी आर टाइम्स वी आर फास्ट। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, साथ साथ प्रीव्यू करना चाहिए क्योंकि उससे जो सा है ये होता है कि आपको पता चलता जाता है कि आपकी क्या क्या आपने कुछ गड़बड़ कर दी और क्या क्या चेंजेस अभी आपको करनी है, ठीक है। वी आर फास्ट, ठीक है।
इसको मैं बोल्ड करूँगा। और इसके सेपरेटर कलर जो सा है वो मैं ग्रीन कर दूँगा थीम के हिसाब से। सेव कर दिया। अब मैं इसका डुप्लिकेट क्रिएट करूँगा, 2 डुप्लिकेट बनाऊँगा जो कि मैं इनके ऊपर लगाऊँगा। चीप रेट्स जो जो कंपनी आपको जो सा है चीज़ें देती जाती है कि ये चीज़ें हमारी हैं, तो उस हिसाब से जो सा आपने वेबसाइट भी सेटिंग करनी होती है। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ क्योंकि जो मेरी चेंजेस हैं वो सेव हो ही नहीं। ठीक है, तो ये अपडेट होगी। अब मैं प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसको भी बोल्ड करना था जो कि मैंने नहीं किया है, तो मैं लिहाजा इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, अब मैं बिल्डर एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे गूगल मैप्स लगाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं देखता हूँ अगर कोई चीज़, हाँ प्राइसिंग टेबल को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉलम में जाऊंगा, फुल विड्थ कॉलम। ठीक है, कंटेनर सॉरी, और ये प्राइसिंग टेबल जो सा मैं इसके अंदर इनपुट कर दूंगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट में गया, स्टाइल 1 स्टाइल 2, स्टाइल 1 ही रहने देता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ। और सेव कर देता हूँ। मैं प्रीव्यू चेंजेस में जाता हूँ, देखता हूँ कि आया ये जो सा एलिमेंट है या कंपोनेंट है इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि देख सकूँ उसकी प्रीव्यूशन कैसी है या वो किस तरह से प्रीव्यू हो रहा है। शो कुछ भी नहीं हुआ। मैं दोबारा से प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया ताकि कुछ शो हो जाए। तो ये हमारे पास शो हुआ। ठीक है, इसके अंदर अब मैंने जो सा है 3 कॉलम ही क्रिएट करूँगा। ठीक है,
सॉरी, इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, उठा के अपने, और इसके दो डुप्लीकेट बना लेने हैं इस पे क्लिक करके। तो ये तीन हमारे सामने आ गए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर प्राइस एलिमेंट इसके अंदर अगेन टाइटल ही मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले। ये टाइटल है, ठीक है। मैं इसके डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ और इसी को डुप्लीकेट जो सा है वो मैं एक उठा के इसके अंदर डालूँगा और फिर उसकी सेटिंग कर लूँगा, ठीक है। पेज अनरिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। पता नहीं इस विंडो में कोई मसला है, मैंने नई विंडो की है, बहरहाल ये काफ़ी मुझे जो सा है परेशान कर रही है। तो ये चीप रेट जो है फुल विड्थ कंटेनर के टॉप में आके जो हमने थर्ड फुल विड्थ कंटेनर किया, ठीक है। मैं इसके एडिट में जाता हूँ और यहाँ से और बेस्ट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस प्लान्स होंगे, ठीक है। इसके सेफ में मैं क्लिक कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे प्राइस चार्ट यूज़ करूँगा। ये प्राइस टेबल जो है इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ। इस तरह भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा ईजी है, नहीं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सबसे एंड में चला जाता है, कंपोनेंट ऐड हो जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये ऐड हो गया। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगा और अब मैं इसको एडिट करूँगा, ठीक है। स्टाइल 2 कर लेता हूँ, स्टाइल 1 हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। बॉर्डर कलर रेड, डिवाइडर कलर पर्पल, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और सेव करता हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। अभी हमने इसके टॉप पे स्लाइडर भी ऐड करना, काफ़ी काम रहता है कंपनी वेबसाइट में, काफ़ी काम होते हैं, पेजेस क्रिएट करने होते हैं, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। बरल इसकी जो सी है वो अच्छी नहीं लग रही लुक, तो हम इसको ओपन करके रखते हैं। ये भी यहाँ पे ऐड हो गया, इसको ऊपर लेके जाना चाहिए था।
बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है, मैं इसको यहाँ से वाइट ही कर देता हूँ। बॉर्डर कलर रेड है, ये भी काफ़ी बुरा लग रहा है, मैं यहाँ से इसको लाइट रेड कर लेता हूँ। और डिवाइडर कलर क्या है, पर्पल, तो इसको पर्पल ही रहने देता हूँ। अब मैं सेव करके प्रीव्यू करता हूँ, बल्कि इसको अपडेट करता हूँ। गला भी ख़राब है, आवाज़ काफ़ी भारी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी कि आखिर मैं करना क्या चाह रहा हूँ। किसी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे आप जो है वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ट्यूटोरियल की लेंथ भी 30 मिनट से अबव हो गई है। अब प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई थी, ये नीचे आ गया था चीप रेट्स वाला, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। वो रेड कलर ख़त्म ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। कुछ गड़बड़ हो गई है इस प्राइसिंग टेबल में, मैं इसको डिलीट करता हूँ और अगेन जो सा मैं यही एलिमेंट ऐड करूँगा। स्टाइल 1 बैकग्राउंड कलर ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो ये हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है। $15 और 55 सेंट मंथली, ठीक है। अब इसको हम एडिट किस तरह कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फ्यूचर 1 की जगह कुछ और लिखना चाहिए, साइन अप की जगह गेट नाउ आ जाए तो, और स्टैंडर्ड की जगह हम गोल्डन वगैरह किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जब इस प्राइसिंग टेबल के एडिट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे एंड पे हमारे पास ये कोडिंग आ जाती है, जिसको हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और ये हमारे सामने कोडिंग शो हो जाती है। तो यहाँ पे फ्यूजन टेक्स्ट है, प्राइसिंग टेबल टाइप 1 बैकग्राउंड कलर बॉर्डर कलर, ठीक है। इसके बाद प्राइसिंग कॉलम टाइटल जो सा है स्टैंडर्ड है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये कामा में है, अगर हम इसको यहाँ से एडिट करेंगे जो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे इसकी जगह वो आ जाएगा। इसके बाद है प्राइसिंग प्राइस करेंसी जो कि डॉलर है, तो यहाँ पे प्राइस करेंसी डॉलर है। आप इसको PKR भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम PKR लिख लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी वेबसाइट है PKR, और इसकी प्राइस जो सी है हम 1500 पर मंथ कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ से प्राइस जो सी है, ये आगे इसके लिखा हुआ है प्राइस। इन कॉमर्स को नहीं हटाना होता, इन कॉमर्स के दरमियान में जो वैल्यू होती है या जो टेक्स्ट होता है उसको हम एडिट कर सकते हैं और वही वहाँ पे फ्रंट पेज पे शो होता है। प्राइस जो सी है मैं 1500 या 1500.55, ठीक है। टाइम जोन है मंथली का या ईयरली का या वीक का, जो भी आप रखना चाहिए वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर 1 लिखा हुआ है, ये प्राइसिंग रो फ्यूचर 1, इसको हम एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद साइन अप क्या है, हम साइन अप की जगह लिख देते हैं गेट नाउ, ठीक है। और सेव कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो अब मैं जो सा है इसके डुप्लीकेट बना लूँगा। इसमें एक जगह जो सी है मुझे गड़बड़ लग रही है, या ठीक है। मैं डिज़ाइन 2 अप्लाई करके देखता हूँ कि वो किस तरह का है, या यही लगा रहने दो, ठीक है। आप डिज़ाइन 2 लगा सकते हैं या डिज़ाइन 1, जो भी आपका दिल करे। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमारा इंश्योरेंस का भी बेस्ट इंश्योरेंस प्लान, तो थोड़ा सा पेज लंबा और हो गया, ठीक है। मेन्यू एंकर, यूज़र आईडी, इमेज फ्रेम, फ्यूजन स्लाइडर, फ्यूजन ऑसम, फ्लिप बॉक्सेस हो गए, इवेंट, कोड ब्लॉक। इसके बाद हम सॉरी अभी तो मैं ट्यूटोरियल की लेंथ देखता हूँ कितनी हो गई है। ट्यूटोरियल की लेंथ जो सी है वो 37 मिनट हो गया, तो लिहाजा मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत जल्द लेकर हाजिर होगा आपकी खिदमत में। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो जो है बेझिझक होके कमेंट्स में पूछ लीजिए करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय।